जीते। यहाँ वहाँ सब जगह है रोना, अब रोने से कुछ नहीं होना। यहाँ वहाँ सब जगह है रोना, अब रोने से कुछ नहीं होना। आगे है कुआं, पीछे है घेरा, आगे है कुआं, पीछे है घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा। समय को पहचानो जवान, समय को पहचानो जवान, सावधान ओ दुनिया है दुश्मन, दुश्मन जो घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा। और एक चेतावनी दी गई है। किस प्रकार की चेतावनी? क्योंकि छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए और उस समय पर अपने साम्राज्य की स्थापना की, अपने साम्राज्य की नींव रखी, जिस समय पर बोलने पर, खिलाफ होने पर गर्दन काट दिए जाते थे गाजर मूलियों की तरह। और एक कौम, एक संप्रदाय निरंतर बढ़ता जा रहा है अंदर ही अंदर, और एक हम है कि अंदर ही अंदर घटते जा रहे हैं। और हमारे प्रति अनेक प्रकार के षड्यंत्र, अनेक प्रकार की रहस्यमयी घटनाएं होती हैं और उनका हम विरोध भी नहीं कर पाते। उनको संकेत करते हुए कहा क्या? घर के भेदी दुश्मन घर में, घर के भेदी दुश्मन घर में, छिपे हुए छुरा घोंपे कमर में, छिपे हुए छुरा घोंपे कमर में। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि नहीं नहीं आप गलत बात कह रही हो, सारे मुसलमान एक जैसे नहीं होते, सब नहीं होते हैं, कुछ अब्दुल कलाम भी होते हैं। पर मैं कहती हूँ कि एक अब्दुल कलाम की वजह से हम 99% कट्टरवादी मुसलमानों को नहीं छोड़ सकते। इसलिए कहा क्या? घर की भेदी दुश्मन घर में, घर के भेदी दुश्मन घर में, छिपे हुए छुरा घोंपे कमर में, छिपे हुए छुरा घोंपे कमर में। यहाँ वहाँ सब जगह है रोना, अब रोने से कुछ नहीं होना। यहाँ वहाँ सब जगह है रोना, अब रोने से कुछ नहीं होना। बंदे है रस्ता घोरे अंधेरा, बंदे है रस्ता घोरे अंधेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा। दुनिया है दुश्मन, दुश्मन जो घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा। और अगली पंक्तियां, ये जो भजन मैं आप सभी के समक्ष सुना रही हूँ ना, आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान भजनोपदेशक हुए हैं पंडित शोभाराम प्रेमी जी, उनकी पंक्तियां सुना रही हूँ। कहते हैं कि नौजवान ऐसा होना चाहिए जो अपनी बात पे अड़िग रहे, अपने संकल्पों को वो दृढ़ संकल्प में परिवर्तित कर दे। जिस प्रकार नौ का पहाड़ा अपनी संख्या पे अड़िग रहता है कि 9 कम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8 9, 9 तिया 27, 2 और 7 9। ऐसे ही जब आप जितना पहाड़ा पढ़ते जाओगे नौ का, अंत तक नौ का 9 ही बना रहेगा। उसी प्रकार नौजवान होना चाहिए, क्योंकि समाज की जो रीढ़ की हड्डी कहलाती है ना, वो ये नौजवान ही होते हैं। इसलिए इन्हें जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कविवर ने कहा क्या? तेरे घर में
तुझे शर्म ना आई। कायरता का जीना जी कर इस जीने से मरना बेहतर। कायरता का जीना जी कर इस जीने से चिंतित है प्रेमी नित सांझ सवेरा। चिंतित है प्रेमी नित सांझ सवेरा। सर पे है गर्दिश का घेरा। सर पे है गर्दिश का घेरा। समय को पहचानो जवान। समय को पहचानो जवान। सावधान दुनिया है दुश्मन जो फेरा। सर पे है गर्दिश का घेरा। सर पे है गर्दिश का घेरा। दुनिया है दुश्मन जो फेरा। सर पे है गर्दिश का घेरा। सर पे है गर्दिश का घेरा। समय को पहचानो जवान। ओ समय को पहचानो जवान। सावधान हो दुनिया है दुश्मन जो फेरा। सर पे है गर्दिश का घेरा। सर पे है गर्दिश का घेरा। एक और सुना दे नहीं चलिए। माताओं बहनों सज्जनों, जब जब इस समाज में गर्दिशों के बादल मंडराए हैं, खतरों के बादल मंडराए हैं, तो इतिहास गवाही है, इतिहास के पन्ने यदि आप पलट करके देखें तो माताओं बहनों के नाम, वीर वीरांगनाओं के नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाया करते हैं। निर्माण करके माताओं ने अपने बेटों का इस राष्ट्र को समर्पित किया है। ये कुछ पंक्तियाँ, ये कुछ भाव भजनों के माध्यम से आप सभी के बीच रखने का मेरा छोटा सा प्रयास था। आप सभी ने उत्साहवर्धन हेतु कुछ पारितोषिक भी देकर के सम्मानित किया है। आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। इति ओम शम। आगामी कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति जी। तो कीर्ति जी और समय की बाध्यता और रात्रिकालीन सभा समाप्ति की तरफ जा रही है, लेकिन मैं एक अपनी सभी माताओं और सभी बुजुर्गों और भाइयों को एक आश्वासन देता हूं कि कल कीर्ति जी के भजन इसी तरह निरंतर आपके बीच में रहेंगे। और मैं आज की सभा के समापन के लिए अध्यक्ष जी को बुलाऊं, इससे पहले मैं हमारे बीच एक बहुत ही होनहार नौजवान जो सोशल मीडिया के माध्यम से आर्य समाज का प्रचार प्रसार और युवाओं को मोटिवेट करने में निरंतर प्रयासरत है, हमारे आचार्य रंजीत सिंह राघव जी के सुपुत्र हैं आर्य विष्णु जी। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो आएं और हमारे बीच में अपने विचार रखें। आर्य विष्णु जी। धन्यवाद। ओ सभी को नमस्ते। आइए एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभी जो विषय है वो है प्रार्थना, जो मैं काफी देर से सुन भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ, और सभी शास्त्री जी ने, सभी आचार्य ने बड़े अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को समझाया। और
मुझे अपने विचार रखने का ये मौका मिला, मैं बार बार इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि मंचों पे तो मौके बहुत मिले हैं, लेकिन ऐसे मंच पर मौका मिलना मैं अपने लिए सौभाग्य की बात मानता हूँ। बात करूं मैं प्रार्थना की, मैं अपना कोई पर्सनल विचार यहां रखने के लिए नहीं आया हूं। ऋषि का विचार है, आर्य उद्देश्य रत्नमाला में क्रम संख्या 24 पर प्रार्थना शब्द दिया गया है। प्रार्थना है क्या? प्रार्थना है पूर्ण पुरुषार्थ के बाद उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए परमेश्वर या किसी सामर्थ्यवान व्यक्ति की सहायता लेना प्रार्थना है। मैं नहीं कह रहा हूं, ऋषि कह रहे हैं। अब 2014 की बात करूं तो कक्षा 10 में था और बताया गया, बचपन से यही सीखते हुए आए कि ईश्वर से जो मांगते हो वो मिलता है। तो मैंने भी मांगना स्टार्ट कर दिया, भगवान मेरी 10वीं में परसेंटेज बनवा दे, कैसे भी कर दे, 85% तो हो ही जाए। अब खूब पीरों पे मजारों पे खूब गया, लेकिन परसेंटेज बनी 70। अब मैंने सोचा यार बड़ी फजीते वाली बात हो गई, अब तो ये कैसे हो गया। मैंने तो बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मान्यता के साथ सभी चीज़ों को पालन में लाया भी, लेकिन जब से मैं आर्य समाज से जुड़ा, वास्तव में जो एकदम एक काट्य सिद्धांत है, जो पूरे विश्व भर में कोई भी व्यक्ति इन सिद्धांतों को नहीं काट सकता, वो केवल हमारे आर्य समाज के सिद्धांत हैं। यहाँ पे आके पता चला कि पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद आपको प्रार्थना करनी चाहिए। फिर मन में प्रश्न आया कि भाई पूर्ण पुरुषार्थ करूंगा तो मैं प्रार्थना ही क्यों करूंगा? क्यों जी? जब मुझे पूर्ण पुरुषार्थ करना ही है, जब मुझे मेहनत से सारी चीजें मिलनी ही है, तो मैं प्रार्थना करूं क्यों? आर्य उद्देश्य रत्नमाला में ऋषि फिर कहते हैं, क्रम संख्या 25 पर प्रार्थना का फल अभिमान नाश, आत्मा में आर्द्रता, गुणों में पुरुषार्थ का होना और अत्यंत प्रीति होना प्रार्थना का फल है। चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ऋषि कह रहे हैं कि प्रार्थना मांगने से कभी भी पूरी नहीं होगी, लेकिन जो आप प्राप्त करेंगे उसको प्राप्त करने के बाद कहीं अभिमान ना आ जाए, कहीं मैं ना आ जाए कि मैंने इस काम को कर दिया, इसलिए प्रार्थना की जाती है। यही एक प्रार्थना हमें अपने बच्चों को समझानी चाहिए और भिन्न भिन्न जगह ना भेजकर उन्हें समझाना चाहिए, बेटा पुरुषार्थ कर, क्योंकि संघर्ष से ही सारी चीजें मिलती हैं। संघर्ष करेगा तो जीवन में सब कुछ पालेगा, लेकिन 1 घंटा तो सुबह वो व्यर्थ कर रहा है, बस क्या कहूँ। तो हमें यही चीज सिखानी है कि संघर्ष कर, उसके बाद प्रार्थना कर, सभी चीजें सिद्ध होंगी और सभी चीजें सिद्ध हो रही हैं। और यहाँ पे संख्या को देखकर मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मेरा राष्ट्र बदल रहा है। एक बार मैं कहूंगा जय आर्य और आप भी कहेंगे जय आर्य। बड़ी इच्छा है, जय आर्य। मेरी आवाज तेज है, जय आर्य। इसी तरीके से हम सिद्धांतों पर चलेंगे और वास्तव में आर्य समाज के सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं जो कोई भी नहीं काट सकता। तर्क के द्वारा चीजें सिद्ध की जाती हैं। अभी मैं ये कहता हूं कि मैं आर्य बनने की तैयारी में हूं, मैं आर्य नहीं हूं, क्योंकि आर्य कोई जन्म से नहीं होता, आर्य बना जाता है। इन सिद्धांतों पर चलकर आर्य बना जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारा जो आज प्रोग्राम हुआ, हमारी बहनों ने, हमारे आचार्य जी ने इतने अच्छे तरीके से व्यवस्था की, दिल तो चाहता है कि पूरी रात जब हम जागरण में बैठ सकते तो आज यहाँ क्यों ना बैठ जाएं। लेकिन चलिए, जो भी व्यवस्था है उसको हम प्रणाम करते हैं और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद विष्णु जी। साथियों, मेरी माताओं से विनती है कि 15 मिनट
अभी जो आज के प्रोग्राम का सार है, सुबह से जो आप सुन रहे हैं, और अभी इस रात्रिकालीन सत्र का जो एक तरह से कहते हैं ना निचोड़, ईश्वर स्तुति प्रार्थना, जो इस सत्र का इस पर विस्तार से चर्चा हुई। और आज जो नगर पंचायत निवाड़ी में इतने दूर दराज से हमारे विद्वजन, भजन उपदेशक जो आए, उन सब ने जिस प्रकार डॉक्टर ज्ञान बोध जी का आर्य समाज को नगर पंचायत निवाड़ी में स्थापित करने का श्रेय जाता है, तो आज के इस प्रोग्राम को जो हमारे श्री आर्य श्री कृष्ण शास्त्री जी, मैं एक बार उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो आए और आज के इस रात्रिकालीन विषय ईश्वर स्तुति प्रार्थना पर अपना विचार प्रकट करें। आचार्य श्री कृष्ण शास्त्री जी। एक बार सभी एक कुर्सी दो उधर, विष्णु जी कुर्सी पहुंचाओ उधर, कौन खड़े हैं वो? गायत्री मंत्र का उच्चारण सभी करेंगे एक बार मेरे साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वेनस्तत्पश्यत् निहितं गुहा सद्यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् तस्मिन्निदं सञ्च विचैति सर्वं स पोतः प्रोतश्च विभू प्रजासु। आज की इस रात्रिकालीन सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी श्री सुखबीर सिंह जी, हम सभी के मध्य बड़े सुंदर भजनों से हम सबका मार्गदर्शन कर रही हैं। सुकीर्ति आर्य जी, उनका साथ दे रहे उनके पिताश्री, उनके साथी ढोलक पर जो उनका साथ दे रहे हैं, मुजफ्फरनगर से ही आर्य कुमार मुनि जी, उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति एवं भद्रपुरुष। स्तुति प्रार्थना क्या विषय है आज का? क्या विषय है? ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना। शब्दों को थोड़ा ध्यान देंगे, समझ आ जाएगा। बड़ा सरल है। संक्षेप में मैं पूरी कहूंगा बात अपनी। ईश्वर, स्तुति और प्रार्थना, तीन शब्द हैं। एक ईश्वर, दो स्तुति, तीन प्रार्थना। किसकी प्रार्थना? ईश्वर की। किसकी स्तुति? ईश्वर की। कल, आज के इस कार्यक्रम के लिए हमने कल शाम से तैयारियां शुरू की। कल शाम जब ये मंच बना रहे थे, इस मंच में नीचे से बांधने के लिए सुतली की आवश्यकता थी। आदरणीय सुधीर जी तो अभी बैठे थे, चले गए हैं। तो सुधीर जी का दुकान है अपना हार्डवेयर का। एक बच्चा था, यही कोई कार्य कर रहे थे, मैंने उसको भेजा, जाओ वहां सुधीर जी की दुकान से ले आओ सुतली। तो इस बच्चे को पता नहीं, वो जानता नहीं कौन है सुधीर जी, कहाँ है उनकी दुकान। उनको बताया ऐसा ऐसा जाओगे, यहाँ पर दुकान है और मेरा नाम ले देना, आप ले आओ वहां से सुतली।
वो ले आए। अच्छा, उसको बताया गया, जब तक वो जानता नहीं था दुकान कहाँ है, किसकी दुकान है, तब तक वो जा ही नहीं पाएगा। तो प्रार्थना और उपासना किसकी कर रहे हैं? ईश्वर की। और यही समझना है हमें, ईश्वर क्या है, किसको कहते हैं ईश्वर। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अभी, विष्णु जी गए हैं मुझसे पूर्व, एक छोटी सी पुस्तक लिखी, आर्य उद्देश्य रत्नमाला। जिसका भी मन हो हमारे पास निःशुल्क है, ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं आदरणीय डॉक्टर साहब से, वकील साहब से, मुझसे, किसी से भी आपको वो निःशुल्क मिलेगी। 100 सिद्धांत हैं उस पुस्तक के अंदर, और वो जीवन में आने वाले सिद्धांत हैं। प्रत्येक सिद्धांत बड़े सरल है, 2-2, 3-3 पंक्तियों की व्याख्याएं हैं। सबसे पहला सिद्धांत ईश्वर के विषय में ही लिखा है, जिसके गुण, कर्म, स्वरूप, स्वभाव सत्य ही हैं। कैसे हैं? सत्य ही हैं, बदलते नहीं हैं, जो एक चेतन मात्र वस्तु है। कैसा ईश्वर? चेतन मात्र वस्तु है, वह जड़ नहीं है। जड़ और चेतन की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं जड़ क्या है, चेतन क्या है, सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, आप सब जानते हैं। ये ईश्वर की व्याख्या उन्होंने दी। योग दर्शनकार हमारे यहां हुए महर्षि पतंजलि, उन्होंने एक संक्षिप्त सा सूत्र दिया ईश्वर को समझने के लिए, क्लेश कर्म विपाकाशय रप्रामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। हम सब कौन है? पुरुष है। ये कौन है? इधर कौन है? बोलो जी, कौन है इधर? महिलाएं हैं। ये भी पुरुष हैं, ये भी पुरुष हैं। पुरुष शब्द को समझेंगे, पुरी शेते इति पुरुषः, जो पुरी में निवास करता है वही पुरुष है। ये भी पुरुष है, हम भी पुरुष हैं, और ईश्वर वह भी पुरुष है। लेकिन ऋषि कह रहे विशेष पुरुष, हम सामान्य पुरुष हैं, वो विशेष पुरुष है। वो क्लेश, जो पंच क्लेश हैं, जिनके कारण हमें बार बार यह शरीर धारण करना पड़ता है, जिनका हमें फल भोगना पड़ता है, उसके लिए हमें शरीर धारण करना पड़ता है। लेकिन उस ईश्वर को उन कर्मों की विपाका का फल नहीं भोगना है, इसलिए वह शरीर धारण नहीं करता, इसलिए वह विशिष्ट की श्रेणी में आता। अभी आदरणीय डॉक्टर साहब बता रहे थे, आदरणीय नारायण सिंह जी ने बताया ईश्वर के गुणों पर लंबी चर्चा की, तो वहीं पर आता है कि वह कैसा है? अद्वितीय, उसके जैसा कोई है ही नहीं, उसकी हम किसी से उपमा कर ही नहीं सकते, उसकी तुलना कर ही नहीं सकते। दोपहर की सभा में वेदों के विषय में प्रकरण चला, यजुर्वेद का 40वां अध्याय 8वां मंत्र ईश्वर के विषय में बताता है। थोड़ा थोड़ा सा भी हम अध्ययन करें बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। सा पर्यगा क्षुक्रमकाय मव्रण मस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयं भूर्याथा तत्कतोरथान व्यदधा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। प्रत्येक कण कण में समाया हुआ है, नस नाड़ियों के बंधन में ईश्वर नहीं आता कभी। वह कैसा है? निराकार है, जिसका कोई आकार ही ना हो। गायत्री मंत्र के बाद भी एक मंत्र पढ़ा मैंने यहाँ, वेन तत्पश्चात् निहितम गुहा सद्यत्र विश्वम भवत्य एक नीडम तस्मिन् इदम संच विचैति सर्वम सा ओतः प्रोतश्च विभू प्रजा। इन प्रजाओं में विभू है, व्यापक है, कण कण में समाया हुआ है, तो निराकार है। ये ईश्वर है। सुबह भी चर्चा हो रही थी, दोपहर भी चर्चा हो रही थी, अब भी चर्चा हुई। इसका नाम ओम है। किसने बताया उसका नाम ओम है? क्या प्रमाण है? क्यों है नाम उसका ओम? वेद बताता है, और वेद ईश्वर की वाणी है। मनु जी कहते हैं धर्म जिज्ञासा समाना नाम प्रमाणम परम श्रुति।
वेद तो परम श्रुति है, उसे तो पाश्चात्य विद्वान भी नहीं नकारते, वही उसका पता बता रहा है। एक व्यक्ति यहाँ बैठे हैं रोहित जी, अब मैंने नाम लिया है तो आप सब जान गए हैं रोहित जी, लेकिन यदि मैं इनके बराबर जो बैठे हैं उनको खड़ा करूं, आप नहीं जानते नाम, तो पूछेंगे उनसे जी अपना परिचय दीजिए। परमेश्वर स्वयं अपना परिचय बता रहे हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यश्चापि हितं मुखम यो सावादित्य पुरुषः सो सावहम ओम खम ब्रह्म। स्वयं अपना परिचय दे रहा है ईश्वर। मेरा नाम ओम है, मैं आकाश के समान सर्वव्यापक सबसे बड़ा हूं। अब ये ईश्वर को हमने समझ लिया, ऐसा है ईश्वर। अब चलते हैं, स्तुति करेंगे तो फिर क्या परेशानी। अब स्तुति को समझें। स्तुति कहते हैं जो जैसा है उसको वैसा ही कहना, ये स्तुति है। जो जैसा है, जैसे को तैसा कहना ही स्तुति है। एक व्यक्ति की एक आंख खराब है, क्या कहते हैं उसको? काना। ये स्तुति है उसकी, लेकिन करके देखो, प्रसन्न होगा क्या? इसलिए शास्त्र कहता रहा है सत्य भी अप्रिय मत बोलो। ये अप्रिय सत्य है, लेकिन है तो स्तुति। हमने तो झूठ नहीं बोला, वो तो है ही काना, एक आंख उसकी खराब है, वो तो पीता है शराब, हमने उसको कहा शराबी, तो स्तुति तो कर रहे हैं, उसकी निंदा थोड़ा ही कर रहे हैं। वो शराब नहीं पीता, वो झूठ नहीं बोलता, वो जुआ नहीं खेलता, फिर भी उस पर हम यदि आक्षेप लगाते हैं, ये उसकी निंदा है। अब ईश्वर के गुण को आपने जान लिया कैसा है ईश्वर, तो आप खूब स्तुति कीजिए। अब आप बार बार स्तुति में आप लाइए। छोटे छोटे गांव में छोटे छोटे ग्वाल क्या कर रहे थे? ईश्वर की प्रार्थना कर रहे थे, उपासना। चले कहां गए? गायों में, भेड़ों में, बकरियों में, ग्वालों में। आप ईश्वर को तो समझ लिया ना, ईश्वर की स्तुति करनी है। ईश्वर क्या शरीरधारी है? हम कहते हैं वो बार बार आएगा, वो हमारी रक्षा करेगा, वो बार बार आएगा, ये तो निंदा है सीधी सीधी। और ईश्वर कहाँ रहता है? वैकुंठ लोक में। ईश्वर कहाँ रहता है? चौथे आसमान पर। ईश्वर कहाँ रहता है? सातवें आसमान पर। ईश्वर कहाँ रहता है? केदारनाथ पर। ईश्वर कहाँ रहता है? बद्रीनाथ पर। सीधी सीधी निंदा है। हम चले थे स्तुति करने, जो गुण है ही नहीं वो गुण उसके ऊपर लगा दिया, और जो है उसको छोड़ दिया, तो स्तुति कहाँ हुई? तो निंदा हो गई ईश्वर की। और ईश्वर कैसा है? न्यायकारी। जो जैसा कर्म कर्म के विषय में कई भजन आएगा। जो जैसा कर्म करता है उसको यथावत फल देना ईश्वर का। तो स्तुति हम करें ईश्वर की, खूब करें, लेकिन उसका गुण कौन सा है उसको समझ करके तब हम उसकी स्तुति करें। क्यों करें? हम कहें ईश्वर दयालु है, न्यायकारी है, वह निराकार है, वह सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, तो है, हमारे मना करने से घट थोड़ा ही जाएगा। स्तुति करने का फल होता है अत्यंत प्रीति का होना। पेन खरीदना हो, पुस्तक खरीदना हो, मोबाइल खरीदना हो, जिसका सबसे ज्यादा आपने सुना, भाई इसके विषय में बड़ी चर्चा सुनते हैं, इसका बड़ा नाम है, मैं भी इसी को लाऊंगा। क्या हुआ? दूसरों से सुनकर के मैं प्रभावित हो गया। स्तुति सुनी थी इस मोबाइल की, मैं भी वैसा ही ले आया। जब ईश्वर की हम स्तुति करते हैं तो उसके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है, और जिसके प्रति आकर्षण होगा उसके पास हम सदा रहना चाहते हैं। वह पुत्र हो, पत्नी हो, पति हो, माता हो, पिता हो, गाड़ी हो। नई नई गाड़ी लाए आप खरीद करके, पड़ोसी आगे मांगने, तो क्या आप चाहते नहीं कोई दूसरा छुए भी गाड़ी को? तुरंत मना करेंगे, चाहे लाख बहाने बनाने पड़े, देंगे नहीं, पर चाहता ही नहीं उसको अपनी नजरों से दूर हट जाना, यहीं रहे बस मेरे सामने। ये स्तुति का फल है। जिसकी जितनी ज्यादा हम स्तुति करेंगे उसके समीप हम पहुंचेंगे, और ईश्वर की जब हम स्तुति करेंगे तो ईश्वर के समीप हम पहुंचेंगे। जिसके हम समीप ज्यादा रहेंगे उसके गुण तो स्वाभाविक रूप से आएंगे ही।
जब हम ईश्वर के समीप पहुंचेंगे तो उसके गुणों को तो धारण करेंगे हम, उसके सत्य स्वरूप को जानेंगे हम। और प्रार्थना क्या करते हैं ईश्वर से? प्रार्थना, अब विष्णु जी ने बहुत बढ़िया समझाया, उतना तो मुझे भी जान नहीं था। यद्यपि आर्य उद्देश्य रत्नमाला के 100 सिद्धांत मेरे कंठस्थ हैं, लेकिन क्रम से नहीं बता सकता मैं। क्रम विष्णु जी ने बताया, वो तो मुझसे भी आगे निकल गए। इसका मतलब उनको क्रम से याद है, ये 24 नंबर पर है, ये 25 नंबर पर है, वो क्रम संख्या मेरे याद नहीं है। हाँ, सिद्धांत 100 के 100 मेरे कंठस्थ है, कहीं से पुस्तक उठा करके कोई सा पूछे। अब प्रार्थना का विषय है, तो प्रार्थना कैसी करें? एक बच्चा है छोटा सा, और उस बच्चे को माता पिता अभिभावक गोदी में लिया और बाजार चले गए। बच्चा छोटा है, उसको बुखार है, जुकाम है, खांसी है। उसने बाजार से ऐसी कोई वस्तु मांग ली जो माता पिता अभिभावक जानते हैं वो बच्चे के लिए हानिकारक है। तो क्या करेंगे माता पिता? दिलवा देंगे? हैं जी? नहीं दिलवाएंगे, उसको बहकाएंगे, अगली दुकान से लेंगे, यहाँ पर अच्छा नहीं है, गंदी है, अगली दुकान से लेंगे। अरे वो तो पर्स घर रह गया, चलो अब वो पर्स लेकर के आते हैं घर से, बहका करके। यानी वो प्रार्थना उसकी पूरी नहीं करेंगे। और परमेश्वर वह तो सर्वज्ञ है, वह तो हम सबका माता पिता है। क्या हमारी ऐसी प्रार्थनाओं को वह स्वीकार कर लेगा जो हमारे लिए अहितकर हो? परमेश्वर भी ऐसी प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करता। एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं और फिर अपना वक्तव्य में बंद करूंगा। प्रार्थना एक परिवार है, निर्धन परिवार है, वृद्ध माता पिता है, उनका एक पुत्र है, निर्धन भी हैं, अशिक्षित भी हैं, लेकिन ईश्वर के भक्त हैं। ये काल्पनिक कहानी है, वास्तविक मत मान लेना उसको, केवल दृष्टांत क्या है उसको समझने का प्रयास करना। ईश्वर के बड़े भक्त हैं। एक दिन क्या हुआ, ईश्वर ने उनको दर्शन दिए। जैसा हम कथाओं में कहानियों में सुनते हैं, ईश्वर निराकार है, ऐसे शरीरधारी के रूप में वो किसी को दर्शन नहीं देता, लेकिन कहानी है उससे समझना है। दर्शन दिए तो उन्होंने तीनों को, ईश्वर ने कहा आप तीनों एक एक वर मांग लीजिए, मैं आपकी प्रार्थना से, मैं आपकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूं। पिता पुत्र ने कहा कि सबसे पहले उनका, महिलाओं का सम्मान है ही, प्रातः काल में भी चला था विषय, तो महिलाओं का सम्मान है, पहले माता का ही नंबर आया। सबसे पहले माता वरदान मांगेगी, तो माता ने वरदान मांगा, हे प्रभु आप मुझे एक बहुत सुंदर नवयुवती बना दीजिए। अभी तो वृद्धावस्था हो रही है ना शरीर की, मैं बिल्कुल युवा दिखना चाहती हूँ, सुंदर दिखना चाहती हूँ। ईश्वर ने कहा तथास्तु। क्या हुआ, तुरंत ही बड़ी सुंदर नवयुवती में वो बदल गए। अब दूसरा नंबर पुत्र का आया। पुत्र ने कहा पहले पिता का वर दीजिए जी, पिता का सम्मान है। पिता ने जब देखा पत्नी को, वो तो बड़ी नवयुवती हो गई अचानक, अब उसको ईर्ष्या हो गई, अपनी पत्नी से ईर्ष्या हो गई, मैं तो बूढ़ा रह गया और ये सुंदर नवयुवती बन गई। तो उन्होंने वरदान मांगा, भगवान आप इसे गधी बना दीजिए। ईश्वर ने कहा तथास्तु। क्या हो गया, पिता तो ऐसे के ऐसे ही हैं जैसे थे, माता का क्या हुआ, वो गधी बना दी। अब तीसरा नंबर आया पुत्र का। पुत्र से कहा भाई तुम भी वरदान मांगो। पुत्र ने वरदान मांगा, प्रभु मेरी मां जैसी थी वैसी बना। ईश्वर ने कहा तथास्तु। क्या हुआ जी, ईश्वर ने तीनों को वरदान दिया, तीनों की इच्छा पूरी हुई, लेकिन क्या कुछ मिला? किसी को कुछ मिला? वो तो वहीं के वहीं खड़े हैं। अब इस कहानी को उल्टा कर दीजिए, बिल्कुल यही है, वही तीनों पात्र वही रहेंगे। अब ईश्वर जब प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि भाई आप तीनों एक एक वर मांगो,
तो उन्होंने तीनों ने कहा, भगवान आप हम में से किसी एक को ही एक ही वर दे दीजिए, बस 3 वर नहीं चाहिए, बस एक ही वर चाहिए। ईश्वर ने कहा भाई मांग लो, जिसकी इच्छा हो वो मांग लो, तीनों में से कोई सा भी मांग लो। तो माता ने वर मांग लिया, भगवान हमें ऐसा वरदान दीजिए, हम अपने पोते पोतियों को सोने के पात्रों में भोजन करते हुए देखना चाहते हैं, बस इतना सा वरदान दे। अच्छा कुछ छोड़ा क्या? इन्होंने कुछ छोड़ा क्या? संसार का प्रत्येक ऐश्वर्य मांग लिया, संसार की आयु भी मांग ली। सो अभी दोपहर आदरणीय माया प्रकाश जी बता करके गए थे ना, स्थिता वरदा वेद माता प्रचोदयंता पावमानी द्विजाना, सारी चीजें हैं जो सांसारिक ऐश्वर्य हैं वे भी, और जो मुक्ति सुख है वो भी। इन्होंने क्या छोड़ा उसमें? वृद्ध थे, आयु मांग ली, दीर्घायु रहेंगे तभी तो पोते पोतियों को देखेंगे, अभी तो विवाह ही नहीं हुआ था पुत्र का। वो तो निर्धन थे, उसका विवाह भी मांग लिया, धन संपत्ति भी मांग लिया, ऐश्वर्य भी मांग लिया, सारी चीजें मांग ली। इसके लिए बुद्धि है। तो परमेश्वर से हम गायत्री मंत्र में क्या मांगते हैं? सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं। वह परमेश्वर हमें ऐसी बुद्धि दे जिससे हम श्रेष्ठ मार्ग की ओर चले, संसार के सारे ऐश्वर्यों को हम प्राप्त करें। हमारी प्रार्थना ऐसी नहीं है, वेद की प्रार्थना ऐसी नहीं है, बस जी 2 रोटी मिले जाए हमें समय पर, और क्या चाहिए। ऐसी प्रार्थना वैदिक सिद्धांतों में नहीं है, हमारे पूर्वजों की ऐसी प्रार्थनाएं नहीं थी। ये तो बीच की एक दास परंपरा चली, उन लोगों को हमने स्वीकार कर लिया, ऋषियों को किनारे कर दिया। किस ऋषि की ऐसी प्रार्थना थी? भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। श्री रामचंद्र के विषय में एक वो आता है ना, गीत आता है, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। अच्छा ये पैंजनिया कौन पहनता है? लड़के या लड़कियां? कौन पहनता है जी? लड़कियां पहनती हैं। और गीत किसके गा रहे हैं? श्री रामचंद्र के। ये प्रतीक है, ये प्रमाण है, हमारा यह राष्ट्र धन धान्य से परिपूर्ण था। वह चाहे लड़की हो या लड़का हो, आभूषणों से लगे रहते थे, इतनी संपत्ति थी। अब दरिद्रता के काल में जो ऐश्वर्यशाली होगा उसकी प्रार्थना क्या होगी? वो ऐश्वर्य को मांगेगा। जो भूखा है वो क्या मांगेगा? 2 टाइम की रोटी। भूखे को क्या चाहिए? 2 समय की रोटी। जो आज विधायक बन करके जीते हैं वो क्या प्रार्थना करेंगे? 2 समय की रोटी दो। ये प्रार्थना नहीं करेंगे, वे प्रार्थना करेंगे मंत्री बनाओ। वो 2 रोटी की प्रार्थना नहीं करेंगे, वो मंत्री बनने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। 2 रोटी की प्रार्थना वो करेगा जो भूखा मर रहा है। कबीरदास भूखा मरता था, उसकी प्रार्थना कहां तक सीमित थी? 2 रोटी तक, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। ये प्रार्थना नहीं है हमारी। वैदिक साहित्य में, वैदिक वांग्मय में ऐसी प्रार्थना नहीं है। हमारी प्रार्थना सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो संसार के प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए है प्रार्थना। ये प्रार्थना तो ईश्वर के पास में क्या है? धन ऐश्वर्यों की पराकाष्ठा है। अभी जो योग दर्शनकार का सूत्र मैंने बताया ना, क्लेश कर्म, व्यास ऋषि ने योग दर्शन का भाष्य किया है। और व्यास ऋषि इसी सूत्र की व्याख्या में लिखते हैं कि वो समग्र ऐश्वर्यों की पराकाष्ठा है ईश्वर। ये मानिए, अनंत है प्रत्येक, उसका ज्ञान, उसका बल, उसका ऐश्वर्य, उसका धन, उसकी संपत्ति, ऐश्वर्य सब अनंत है, सीमा का पता ही नहीं। वैसे हम प्रार्थना करें उस परमेश्वर से जो हमारे भी कल्याण की हो और संसार भर के कल्याण की हो। यह है प्रार्थना का स्वरूप और यह है ईश्वर की स्तुति। ईश्वर की स्तुति हम सभी करते हैं, लेकिन वास्तव में हमें विचार करना होगा कि ये स्तुति है या निंदा। उसको हम तब समझेंगे जब हम प्रार्थना और स्तुति के शब्दों पर विचार करें, जब ईश्वर के स्वरूप पर विचार करें। आशा करता हूं ये विषय आपके मस्तिष्क तक अवश्य पहुंचा होगा। सभी से प्रार्थना है, विचार अवश्य कीजिए। कल प्रातःकाल की सभा 7:30 से प्रारंभ होकर 1 बजे तक चलेगी और 1 बजे तक विषय वही रहेंगे व्यक्तिगत निर्माण में।
व्यक्ति का भी निर्माण होता है, राष्ट्र समाज का भी निर्माण होता है, उसमें आर्य समाज की आवश्यकता क्या? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिना भूमिका के आज के इस रात्रिकालीन सत्र के समापन के लिए माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना सत्र का समापन करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी श्री आर्य सुखबीर सिंह जी। आदरणीय श्रोताओं, आप बहुत भाग्यशाली हो जो इस रात्रि सभा में सत्संग आए हैं, क्योंकि ऐसी अच्छी बातें सुनने को सबको प्राप्त नहीं होती। जो भाग्यशाली पुरुष होते हैं उनको ही अच्छी बातें सुनने को प्राप्त होती हैं। कवि ने कहा है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। जिन घरों में साधु सन्यासी और विद्वान लोग पधारते हैं और जिनको अच्छी बातें सुनने को प्राप्त होती हैं वे भाग्यशाली होते हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होय। सुत माने बेटा, दारा माने स्त्री और लक्ष्मी माने धन। पुत्र, स्त्री और धन ये तो चोर डाकू के पास भी होते हैं, दुष्ट आदमी के पास भी होते हैं, लेकिन अच्छी बातें सबको प्राप्त नहीं होती। अच्छी बातें तो भाग्यशाली पुरुषों को प्राप्त होती है। आप जितने भी यहाँ पर आए हैं सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। अभी सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं और ईश्वर स्तुति के विषय में सबने अपने विचार रखे हैं। यही विषय था कि ईश्वर की स्तुति प्रार्थना हम कैसे करें, और उस ईश्वर का मुख नाम ओम बताया है। ओम 3 अक्षरों से मिलकर बना है, ए, उ और मैं। ऐसे आकार, उ से उकार, मैं से मकार, आकार, उकार, मकार। आकार विराट और विश्वादि, हिरण्यगर्भ और वायु और तेजस आदि, प्राज्ञा आदि और विश्व आदि, ये परमात्मा का ओम की परिभाषा है। तो हम ओम का हमें प्रतिदिन जाप करना चाहिए, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। तो सभी का बहुत बहुत आभारी, सबको बहुत बड़ा धन्यवाद। और कल भी आएंगे अच्छी अच्छी सुनने के लिए बातें, और आप बहुत भाग्यशाली हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। अब शांति पाठ करेंगे। ओम जो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो है। गुरु विद्यानंद की, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की, भारत माता की, गौ माता का, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर्य समाज, हमारा नारा कड़वंतो विश्वार्यम, कड़वंतो विश्वार्यम, कड़वंतो विश्वार्यम, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को यथायोग नमस्ते।
ठीक है, अच्छा, नमस्ते जी। इसके ऊपर अंदर मास्टर जी कितने बजे सुबह 6 बजे आ जाओगे हैं 6 बजे तक बिल्कुल पूरा उठा जाए अरे बेटो आपका दिन का नहीं है आपका मास्टर जी ने भेज रखे अगर आप इससे मैं करता नहीं कैसे लगवाता हूँ मैं अभी वहाँ साउंड फ्री में रखी दर्जी वाले कर साउंड वाले रिकॉर्डिंग होती है वो लाना पड़ता है क्लियर ना लाइट बंद मैं करता हूँ सारी तो बताना ठीक है ओ कालू एक तो वो अंदर का बाइक का वो स्कूटी गाड़ी सब अंदर ला चले हाँ वो देखो
अब जो हमारा दिन में प्रॉब्लम ने करा उसका रिकॉर्ड अब वहां गए ना वहां मेरी मैं करा दूंगा मेरे में करा आपने चलिए भाई साहब मैंने जो कहा है आज मैंने कहा मेरे बात तो सुनो अभी मैंने कहा है हम लोग कर्म के ऊपर मैंने कहा एक हुआ था लास्ट में हुआ चाचा अब एक मिनट जा रहा हूँ मैं। चल रहे दोनों चल रहे ठीक है वो वो आया ना झांकी वाला मेरे बराबर में जो बैठा था लड़का उसके यहाँ प्रोग्राम था वो बोला ये तो ये मेरे देखते में मैं ये जितेंद्र के लोगों के साथ आएगा जितेंद्र के साथ आया कौन सा मैं मेरे गलत तो नहीं कह रहा मेरे इस पर चलो 6000 आदमी ने देख लिया 2 दिन में मेरे साथ देखो ये राउंड 6000 आदमी ने देख लिया 6000 मैं सुबह से आया हूँ 2-3 प्रोग्राम में ना अभी यहाँ पे बैठे बैठे ना फोन पे कर ली अच्छा मेरी मर्जी तो नहीं है मुझे बाहर नहीं जो पूरा ये सिस्टम चोरी हो गया अच्छा जी मैंने चोरी एक हुआ मैंने 2 खड़े करे ये मैं नया लाया अभी शॉट देने वाला चोर करने को तो खड़े अभी क्या बता रहे थे आज का करा हुआ आज नहीं मिलने का कमाल की बात है उसी के मामा के चार नहीं 5 का हो गया 5 है खाना है 4 का होगा 4 खाली उसी के मामा के जिसने चोरी करी है उसी के जाओ मिला भी मुझे ये बताओ और देने वाला इस पर सही है इस नंबर को फिट बैठो और वाला बंदा चल मैं करवा आने वाले को तो लेकर कितना लगा 6000 में देख रहा हूं यार ढोलक टोली चलो चिल्ला करना मैं चप्पल पहन गया हूँ चप्पल मत तारो भरजन यार यहाँ लगा का विषय अरे बोल भाई रहेगी इतना खड़ा ना होए ऊपर की बोल भाई तो रहेगी तासे जब खड़ा था नींद मिलाती था बात